Hi viewers, this is Jawad and welcome back to my YouTube channel. Today I will show you some initial test verbal question which are based on series. These questions are basically mathematic type questions. So before I start my video, make sure to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell to get notified about latest videos updates. So let's start our video. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने सीरीज़ वाले क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे होंगे क्वेश्चंस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ नंबर ऑफ सीरीज इज गिवन विच वन टर्म मिसिंग, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज़। अब यहाँ पे जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपको वर्बल का जो वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं इसमें से आपको वर्बल में आते हैं 4 से 5 या 5 से 10 भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इनकी काफ़ी मार्क्स होते हैं, इसलिए आपने इनको स्किप नहीं करना। ये बहुत इजी होते हैं, एक बार अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ये आप बआसानी कर लेंगे। इसमें सीन ये होता है कि यहाँ पे जिस तरह ये एक सीरीज़ आपको दी होती है, इसमें पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 9 है, 25, 49। आपने बताना है कि 49 के बाद क्या आएगा। अब ये सीरीज़ बेस्ड करती है मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन पे, एडिशन पे, स्क्वायर रूट पे, उसके बाद क्यूब रूट वगैरह पे, सब पे ये डिपेंड करती है कि क्या पता ये डिवाइड आपस में हो रहे हों ये दो नंबर तो अगला नंबर आ रहा हो, या मल्टीप्लाई हो रहे हों, या इसका स्क्वायर लें तो अगला नंबर आ रहा हो, या इसका क्यूब लें तो अगला नंबर आ रहा हो। तो सबसे पहले जो आपने चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि वो किस टाइप की सीरीज़ है। तो यहाँ पे ये जो सीरीज़ की टाइप्स हैं, नंबर सीरीज़ जो आपको मिलेंगी उसकी आपने पहले आइडेंटिफाई करनी है कौन सी सीरीज़ है। सीरीज़ बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर्स, सबसे पहले जो हमारी सीरीज़ आती है बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर्स। आपने देखना है कि जो सीरीज़ है वो डेसिमल नंबर पर बेस्ड कर रही है। दूसरा देखना है कि मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड कर रही है, या हाफ पैटर्न सीरीज़ है, या कम्प्लीटली डिविजिबल सीरीज़ है, या सीरीज़ बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स है। पहले आपने ये आइडेंटिफाई कर लेना है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये टोटल 5 टाइप्स होती हैं, इसलिए आपने इन 5 टाइप्स में देख लेना है। पर डेसिमल वाली तो आपको पता चल जाएगी। मल्टीप्लिकेशन वाली आपने मल्टीप्लाई दो नंबर्स को करके देखना है कि दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो तीसरा नंबर आ रहा है या नहीं। हाफ पैटर्न सीरीज़ है, उसके बाद कम्प्लीटली डिविजिबल हैं, और ये सब कुछ आपने देख लेना है। तो अभी मैं आपको सीरीज़ की पहले टाइप्स समझा देता हूँ, फिर हम ये अपने 84 MCQs सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, अगर आप ये तैयार कर लेते हैं, इनका कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको इनमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक वर्ड की फ़ाइल बना ली है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सीरीज़ लिखी हैं, जो मोस्ट कॉमन पैटर्न फॉलो होते हैं वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला जो है सीरीज़ कंटेनिंग परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर वाली सीरीज़ होती है ये आप देख सकते हैं 324 के बाद 361 है, उसके बाद 400 है, उसके बाद 441 है। तो ये कुछ अजीब सा लग रहा है कि एक एग्जांपल आपको दी हुई है कि 324 के बाद 361 कैसे आ गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आया। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 18 का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास आता है 361। अगर आप उसके बाद 19 का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास आ रहा है 400। आप अगर 20 का स्क्वायर लेते हैं आपके पास 441 आता है। तो इसके बाद आपने किसका लेना है, 21 का स्क्वायर अगर आप लेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह 484 होगा, और इसी तरह सो ऑन अगर आगे ये सीरीज़ चलती है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है परफेक्ट क्यूब सीरीज। इट इज़ बेस्ड ऑन क्यूब्स ऑफ द नंबर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड वन ऑफ नंबर इज मिसिंग इन सीरीज। अब ये जो हमारे पास सीरीज़ होती है ये क्यूब पे बेस्ड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 512 है, 729 है और 1000 है। तो अगर आप 8 का क्यूब लेते हैं तो आपके पास 512 आएगा, आई थिंक सो। इसको हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम 8 का क्यूब ले लेते हैं। तो यहाँ से हम अपने कैलकुलेटर को साइंटिफिक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने 8 का अगर क्यूब लेना है, 8 का हम क्यूब लेते हैं तो आपके पास 512 आएगा। 9 का क्यूब अगर आप लेंगे तो आपके पास 729 आएगा। 11 का क्यूब लेंगे तो आपके पास आएगा 1000। तो ये आपने चेक कर लेना है कि ये क्यूब में बेस कर रही है या परफेक्ट स्क्वायर में लाई कर रही है। उसके बाद जो थर्ड नंबर की सीरीज़ आती है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। आपने अपना थोड़ा माइंड यूज़ करना है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट इजी है, लेकिन आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करनी है और सीरीज़ को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। दोबारा मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आपने ये 5 टाइप की सीरीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना है तो आपको कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ आती हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन इधर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर
एंड ईच सक्सेसिव नंबर इज़ obtained बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस नंबर। तो ये आपने ये जो इसके नीचे इंग्लिश लिखी है ये लाजमी पढ़ लेनी है। मैं आपको फ़िलहाल प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो जो असल मकसद है आप तक कॉन्सेप्ट पहुँचाना है, तो आपने इसको बाद में पढ़ लेना है और अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 आया है, उसके बाद 36 है। आपने देखना है कि 4 किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है कि हमारे पास 36 आया है। तो यहाँ पे देखें 4 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 आएगा, 324 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2916 आएगा, और 2916 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास आता है 26244। तो आपने इसी तरह देखना है ज्योमेट्रिक सीरीज़ में ये जो नंबर आपके पास फर्स्ट नंबर दिया होगा, इसको आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आएगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ आती हैं, अर्थमेटिक सीरीज़ ये आप देख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज इन विच द टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट नंबर टू इट्स प्रीवियस टर्म। वही है कांस्टेंट नंबर है कि नंबर है, ये देखें आप जिस तरह 4 9 14 19 ये आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे अभी देखें 4 में हम कितना ऐड करते हैं तो 9 आएगा, 5 आई थिंक सो ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। उसके बाद हम 9 में कितना ऐड करते हैं तो 14 आएगा, 9 में अगर आप 5 ऐड करें तो 14 आएगा। उसके बाद आप 19 में 5 ऐड करें, इसी तरह 5 ऐड करते जाएंगे, ये कांस्टेंट नंबर आप ऐड करते जाएंगे, आपके पास अगली चीज़ आती जाएगी। उसके बाद जो अगली सीरीज़ आती है यहाँ पे 2 स्टेज टाइप सीरीज़ है। 2 स्टेज टाइप सीरीज़ जो हमारे पास आती है, ये इसके 2 स्टेप्स होते हैं और ये डिफरेंस ऑफ कंसेक्टिव नंबर होती है। तो यहाँ पे जिस तरह आपको मैं दिखाता चलूँ कि 1 3 6 10 15 है। अब देखें 1 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 10 कैसे आ गया और 10 के बाद अचानक से 15 कैसे आया। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन आई हुई है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो इन्होंने किया हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल। ये इन्होंने आपको एग्जांपल के नीचे इसका आंसर नहीं दिया हुआ, मैं इसका आपका आंसर बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास 1 है, 1 में इन्होंने क्या काम किया हुआ है। यहाँ पे मैं एक और बार स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे मैं दरमियान में समझा सकूँ। आपने किया हुआ है 1 में ऐड किया है हमने यहाँ पे 2, तो हमारे पास 3 आया है। उसके बाद हमने 1 में अब क्या ऐड करना है, 1 में हमने 3 ऐड करना है अगले स्टेप में। यहाँ पे हमारे पास 3 आ चुका है, जब दूसरे नंबर पे 1 पे 2 ऐड किया तो हमारे पास 3 आया। अब हम 3 में क्या ऐड करेंगे, 3 में ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास 6 हो गया। अब हम 6 में क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 6 में ऐड करेंगे 4। अब हमारे पास 10 आ गया। अब हम 10 में क्या ऐड करेंगे, 5। तो आई थिंक सो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है आपको, लेकिन ये देखें आपको मैं ये हाईलाइट करके बताता हूँ कि आपने क्या किया हुआ है। यहाँ पे ये देखें 2 3 4 एंड 5। तो ये देखें 1 था पहले हमारे पास, इसमें हमने 2 ऐड किया, फिर 3 आ गया, तो आंसर में हमने ऐड करना है, ये नहीं कि यार आगे 2 में ही ऐड करना है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 15 आया। अब 15 में हम क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आगे चलते हैं। आई थिंक सो आपको ये 2 स्टेज टाइप सीरीज समझ आ चुकी होगी, जिसमें हम 2 स्टेजेस पे करते हैं, पहले ऐड करते हैं और आंसर आता है, फिर आंसर में वो नेक्स्ट नंबर ऐड करते हैं। तो इसके बाद मिक्स सीरीज़ है, ये मिक्स होती है तकरीबन। देखें पहला नंबर जो हमारे पास है 10 है, दूसरा 22 है, अगला 46 है। तो इसमें मिक्स चल रहा होता है, एडिशन हो रही होती है, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, और उसके बाद सब कुछ मिक्स ही चल रहा होता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन या स्क्वायर रूट वगैरह। अब देखें ये जो 10 है, इसके बाद 22 आ गया, उसके बाद 94 आ गया, उसके बाद 190 आ गया। अब देखें 10 2 ज़ा 20, तो उसके बाद हमने इसमें 2 प्लस किया तो 22 आ गया। अब जो आंसर है देखें, हमने आंसर को अगले स्टेप में पिक करना होता है। आंसर 22 आया, इसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया, 44 आया, 42 4 में 2 ऐड किया तो 46 आ गया। अब ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ होती है मिक्स सीरीज़, तो ये अगर आपके पास आती है, आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। अगर आपका दिमाग सही तेज़ है मैथमेटिक्स में तो आपके लिए तो ये कोई मसला ही नहीं है। तो अगर आप थोड़े मैथमेटिक्स में वीक हैं तो आपने क्या काम करना है, कोशिश करनी है कि इसको कर लें। इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपके लिए इजी हो जाएगी। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, लेकिन अगर फिर भी टाइम नहीं है तो किसी भी क्वेश्चन पे आपने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे आपने स्किप कराना है।
उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप की सीरीज़ आती है वो आती है हमारे पास अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो इसका जैसे कि नेम है, ये देखें लिखा है एज द नेम सजेस्ट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ फॉर्म्ड बाय पेकुलर कम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो ये इसका कम्बिनेशन होता है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक का। तो ये आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल 1, 4, 8, 11, 22, 25 और इसके बाद हमारे पास खाली जगह। अब ये देखें इसमें हमने ये करना होता है, सबसे पहले सीरीज़ टाइप है उसमें 3 ऐड किया हमने, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो ये आप देखें, आप 1 है, 1 में हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 4। ये आप देख सकते हैं 1 में ऐड हमने 3 किया तो हमारे पास आया 4। उसके बाद आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8। अब देखें हमने दूसरे स्टेप में एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन की है और उसके बाद हमारे पास अब 8 आ गया। अब दोबारा हमने इसमें एडिशन की है। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप थोड़े कंफ्यूज ना हो। 8 के साथ हमने दोबारा एडिशन की, पहले एडिशन की फिर मल्टीप्लिकेशन की फिर एडिशन की। अब हम दोबारा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 11 जो इसका आंसर आया। तो इसका ये सीन होता है यार, अर्थमेटिक भी कर रहे हैं, एडिशन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। तो इसकी जो दूसरी एग्जांपल है देखें 1, 2, 6, 36, 44, 440। तो यहाँ पे जो हमने पहला काम इधर कर रहे हैं, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं फिर एडिशन कर रहे हैं। ये देखें 1 को मल्टीप्लाई सबसे पहले किया तो ये हमारे पास 2 आ गया, फिर इसमें एडिशन की तो ये हमारे पास 6 आया, फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। उसके बाद जो अगली सीरीज़ है ट्विन अल्टरनेट सीरीज़ है। एज द नेम ऑफ द सीरीज स्पेसिफाई दिस टाइप ऑफ सीरीज कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3, 4, 8, 10, 13। तो यहाँ पे ये देखें कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। 3 के बाद आगे हमारे पास 4 आया, 4 के बाद 8 आया। तो यहाँ पे सीरीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3, 8, 13 विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 5। यहाँ पे हमारे पास एक 5 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। और सीरीज़ 2 जो है यहाँ पे हमारे पास 4, 10, 16 कॉमन डिफरेंस ऑफ 6। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जिस तरह 3 है तो इसके बाद 1 का डिफरेंस आ रहा है। 4 के बाद देखें 5, 6, 7, 8 4 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये देखें 8 आ गया, 8 के बाद 9, 10 2 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद 10 के बाद 11, 12, 13 3 का डिफरेंस आ रहा है। 14, 15, 16 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये इस तरह मिक्स ट्विन सीरीज़ है और ये इतनी आती नहीं है, इसको आपने इतना वो नहीं लेना। ये जो ऊपर वाली सीरीज़ मैंने आपको बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने MCQs की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर का जो हमारा MCQs आ गया है 1, 9, 25, 49 और यहाँ पे दरमियान में 81 आता है। अब आपने ख़ुद ही एनालाइज़ करना है कि ये कौन सी सीरीज़ है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा तो फिर आप ख़ुद कुछ भी नहीं करेंगे। जब तक आप ख़ुद कुछ नहीं करेंगे, रट्टा मार के चले जाएंगे तो फेल होके वापस आ जाएंगे। इसलिए मैं जितना आपको कराऊंगा, ये 60 MCQs पे 1 घंटा भी लग सकता है मैं आपको समझाते समझाते। मैं तो आपको सारा करके दे दूंगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप अपने दिमाग पे ख़ुद नहीं ज़ोर डालेंगे, आप ख़ुद से कुछ नहीं करेंगे तो आप आर्मी में रिकमेंड नहीं हो सकते, आप इनिशियल टेस्ट भी नहीं पास कर सकते। तो आपने ख़ुद से एफ़र्ट करनी है। जब आप एफ़र्ट करेंगे तो आपकी एफ़र्ट ज़ाया नहीं होगी, आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो दूसरे नंबर का जो MCQs है 4, 7, 12, ये जो नंबरिंग है इसको आपने नहीं देखना, ये इससे आगे आगे है। तो यहाँ से 4, 7, 12, 19, 28 इसका 39 है। थर्ड नंबर जो MCQs है इसका आंसर है 29। और ये जो फोर्थ नंबर सीरीज़ है 6, 12, 21 और यहाँ पे 33 है। ये आई थिंक सो टेबल चल रहा है। और उसके बाद ये 2, 5, 9 और यहाँ पे 14 आता है। उसके बाद जो 6 नंबर MCQs है इसका आंसर है 81। और जो हमारा 7 नंबर MCQs है इसका 10, 18, 25, 40, 54, 70। तो ये 88 इसका आंसर है। ये आपने सारी प्रैक्टिस करनी है। ये मैं इसीलिए स्लोली आपको बता रहा हूँ। आपने कॉपी पे लिखनी है और देखनी है कौन सी टाइप की सीरीज़ है। ये आप जब 80 MCQs आप अपने दिमाग से करेंगे तो ट्रस्ट में आप इस सीरीज़ के क्वेश्चन में कभी नहीं फेल होंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए पीछे। तो आपने अभी ढूंढनी है ये किस टाइप की सीरीज़ है और ये क्यों है। जब आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, रिसर्च खुद से करेंगे तो आपको कोई भी नहीं फेल कर सकता। आपका जो दिमाग है और प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो 7 नंबर है 10, 18, 28, 40, 54, 70। यहाँ पे जो इसका आंसर है 88, इसके बाद 88 आता है। यहाँ पे जो 8 नंबर है 120, 99, 80, 63, 48, इसके बाद 35 आता है। आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से हैं, आपने बस ढूंढना है कौन सी सीरीज़ है।
यहाँ पे जो 9th नंबर आता है 22, 24, 28, 52, 84, यहाँ पे इसका 36 है। ये आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट मैंने खुद किए हैं। ये देखें हाईलाइट का ऑप्शन मेरे पास है इधर। ये हाईलाइट मैंने आपके लिए करके रखे हुए हैं ताकि आप लोग यहाँ से फ़ायदा उठा सकें, बजाय इसके कि मैं आपको इस तरह करके दे देता, सब कुछ सॉल्व भी करके देता, कॉन्सेप्ट भी बता देता, फिर आपने क्या खुद से करना था, आपने तो रट्टा मारना था। तो मेरा मकसद है आपको एम्पावर करना, आपको ख़ुद से कुछ करने की आपके अंदर सलाहियत पैदा करना, ताकि आप ख़ुद से अपना इनिशियल टेस्ट पास कर सकें। रट्टा मार के जाएंगे तो फेल होके आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो यहाँ पे जो 12 नंबर MCQs है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ABC, इसका ऑप्शन है 24। उसके बाद 13 नंबर का है, इधर हमारे पास 34 इधर दरमियान में आएगा। 14 नंबर में एंड पे 5 आएगा। 15 नंबर में 2, 15, 41, 80, यहाँ पे 61 आएगा। जो 16 नंबर MCQs है 2, 15, 41, 80, यहाँ पे 132 आएगा। 17 नंबर MCQs जो हमारे पास आता है, इसमें हमारे पास 116 आएगा। 18 नंबर MCQs में 94 आंसर है। 19 नंबर MCQs जो हमारे पास है, इसमें 94 आंसर है। 20 नंबर MCQs जो है हमारे पास, यहाँ पे इसका C ऑप्शन है 1। ये जो पॉइंट है ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ये वाली सीरीज़ हैं बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर्स। तो ये डेसिमल नंबर वाली सीरीज़ आ गई हैं। और उसके बाद ये देखें 5, 6, 9, 15 और यहाँ पे दरमियान में 25 आता है। तो आपने देखना है ये सीरीज़ किस लिहाज से चल रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, स्क्वायर रूट से चल रही है। उसके बाद 22 नंबर का आंसर ये है, और उसके बाद 23 का आंसर A है, 24 का ऑप्शन C है, 25 का ऑप्शन B है और 26 का ऑप्शन D है। उसके बाद ये आपने वीडियो पॉज करके सारे लिख लेने हैं। मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पे 27 का जो ऑप्शन नंबर है वो हमारे पास 120 है। 28 का ऑप्शन 240 है। 29 का ऑप्शन 20.25 है। और उसके बाद 30 का ऑप्शन जो है या C ऑप्शन है 192। 31 आप देख सकते हैं C, 32C, 33B और 34D, 35 ये आप देख सकते हैं 1135 इसका ऑप्शन है। 36 भी आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन 39 है। 37 का B है, 38 का D है, 39 का B है, 40 का B है और 41 जो है हमारे पास इसका 203 है। 42 का 3508 है। 43 का 122 है। 44 का 479 है। 45 का 565 है। और जो 46 नंबर MCQs है इसका 140 है। 47 का 144 है। 48 का 52 है। 49 का 17 और 7 है। 50 का 336 है। 51 का 147 है। 52 का 143 है। 53 का 41 है। 54 का 114 है। 55 का 2048 है और 56 जो नंबर हमारे पास आ रहा है इसका 1 और 2 और 2 है। इसी तरह आप देख सकते हैं 57 का D, 58 का B, 59 का C, 60 का C, 61 का A, 62 का C, 63 का A, 64 का B, 65 का A, इसी तरह 66 का D, 67 का C, 68 का C, 69 का B, 70 का A, 71 का C, 72 का B, 73 का B, 74 का A, 75 का A, 76 का D, 77 का C, 78 का B और इसी तरह 79 का 346 है और 80 का 256 है। 81 का 123 है और 82 का ये जो सीरीज़ में आएंगी हमारे पास 4374 है। यहाँ पे 106 है और उसके बाद 84 का 9th है। तो हमारे पास ये सीरीज़ वाली आज वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें से कोई भी सीरीज़ नहीं समझ आ रही, आप नीचे कमेंट में इसका नंबर मेंशन कर दें, मैं आपको कमेंट में समझा दूंगा कि इसमें कौन सी यूज़ हो रही है लॉजिक। और आपने ख़ुद से कोशिश करना है कि आप 84 को समझ के एक बार अपने रफ़ रजिस्टर पे लिख के लाजमी करें। अगर आप लिख के नहीं करेंगे, यहाँ से रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगी। और शुरू में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अगर वो आपको एक बार नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को बार बार चला के देखें, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप समझ के करेंगे तो ये आपके 84 के 84 MCQs हो जाएंगे।
तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स करिए। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।